नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आस्क शक्ति पालगोड़ा के इस सीरीज में। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी, तो आज इस वीडियो में मैं उन सभी लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करूंगी जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे कमेंट किया है। आइए जानते हैं कि क्वेश्चंस क्या है, और मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगी कि ये वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है इन सारे क्वेश्चंस में आपके भी कोई क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मुझे मिला था वो है गोल सेटिंग के बारे में। तो गोल सेटिंग या गोल अकम्प्लिशमेंट की प्रोसेस क्या होती है, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपको अपने आप से जो पूछना है जब आप गोल सेटिंग या गोल अकम्प्लिशमेंट की प्रोसेस कर रहे हैं, वो ये है कि आप चाहते क्या हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता कि वो चाहते क्या हैं। कई सारे लोग डरते हैं चाहने के लिए जो वो वास्तव में चाहते हैं। तो आपको ये क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आपका गोल आपके सामने क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात जो आपको अपने आप से पूछनी है वो कि आपको ये चीज़ क्यों चाहिए। Why do you want this? Why do you want what you want? Because unless and until you know this, you will never be able to accomplish it. जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि आपको ये चीज़ क्यों चाहिए, तब तक आपके अंदर उसे पाने के लिए पैशन इग्नाइट नहीं होगा। आपको इस चीज़ को अकम्प्लिश करने के बेनिफिट्स पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इसे अकम्प्लिश कर लूँगा, ये गोल अगर मुझे मिल जाएगा, तो कैसे ये गोल मेरे लाइफ को परिवर्तित कर देगा, कैसे ये मेरे परिवारजनों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा, कैसे मैं अपनी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। मुझे इसके गेन्स मालूम होने चाहिए, प्रॉफिट मालूम होना चाहिए, मुझे इसके बेनिफिट्स मुझे बहुत क्लियर होने चाहिए। और साथ ही साथ मुझे उसके नुकसान भी पता होना चाहिए कि अगर सपोज मुझे ये चीज़ नहीं मिलती है तो मेरे क्या नुकसान है। देखिए, जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होता, आपका वाई क्लियर नहीं होता, सबसे इम्पॉर्टेंट व्हाट तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो तो फर्स्ट स्टेप है। लेकिन व्हाट की बात, वाई आपका अगर क्लियर नहीं है तो आप देखेंगे कि आपके जो एक्शंस है वो स्ट्रांग नहीं रहेंगे। आज आपने वो चीज़ कर ली, फिर 4 दिन वापस आप नहीं करेंगे, फिर 2 दिन आपने कर ली, फिर 1 हफ्ता आप नहीं करेंगे, मेहनत नहीं कर पाएंगे आप। आपके अंदर वो पैशन नहीं रहेगा, वो आग नहीं रहेगी आपके अंदर। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर जो दूसरी चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है वो है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो आपके गोल अकम्प्लिशमेंट की प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपका एनवायरनमेंट, आपकी दिनचर्या, आप कैसे पूरा दिन व्यतीत करते हैं, आपकी बिलीफ सिस्टम, आपकी आइडेंटिटी भी बहुत ज़्यादा आपके गोल्स को इन्फ्लुएंस करेगी। माने कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपकी बिलीफ क्या है, क्या वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है अपने गोल्स को, तो आप गोल कभी अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि आपका वेट लॉस हो, आपकी जो बॉडी है फिट बने, लेकिन आपने ये सोच लिया अरे मुझे तो ये बीमारी है, अब मैं कैसे फिट रह सकता हूँ। अच्छा, मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे दुबला हो सकता हूँ, मैं कैसे दुबली हो सकती हूँ। तो फिर हो गया खत्म, वहीं पे आपकी गोल अकम्प्लिशमेंट की जो है प्रोसेस एंड हो गई। अगर आपकी एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है और आप अपने एनवायरनमेंट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो आपकी गोल अकम्प्लिश नहीं होगी। आप ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो आपके गोल अकम्प्लिशमेंट की प्रोसेस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, जो आपकी गोल्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, आपके अगेंस्ट जा रही है, तो आप गोल अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप चाहते हैं पैसे कमाएं, लेकिन दिन भर आप न्यूज़ देख रहे हैं कि कितना मुश्किल है अभी कोरोना के समय में पैसे कमाना, तो आपकी गोल अकम्प्लिश नहीं होगी। तो ये भी आपको ध्यान देना है। पहले तो आपको 2 प्रश्न करने हैं, आप क्या चाहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आप क्यों चाहते हैं। उसके बाद जो आपको देखना है वो आपके फैक्टर्स है। आपको देखना है आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। आप दुखी है तो आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे, आप दुखी है तो आप पैसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, आप पेन में हैं तो आप वेलनेस नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है और उसमें आपको चेंजेस लाना है। दूसरा प्रश्न जो मुझे पूछा गया था वो ये है कि ऐसे स्थिति में हम पैसे कैसे कमाएं। तो ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, हम क्या करें। देखो, आपको वहीं पे अटकना नहीं है। ये तो बात सच है कि हम इस सिचुएशन में आ गए हैं,
लेकिन ये सिचुएशन हम पे कितना प्रभाव डाले, इसका कंट्रोल हम पे है। अगर हम दिन भर न्यूज़ देखते रहेंगे जो नेगेटिव है, हम दिन भर वही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जो हमें डरा देंगी, पैसे अट्रैक्ट करने के लिए जो हमें घबरा देंगी, तो डेफिनेटली हम वीक हो जाएंगे, हम पैसे नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे। हमें यही देखना है, हमें यही सोचना है, हमें यही बिलीव करना है, हमें यही बोलना है, हमें यही अपने एक्शंस में लाना है कि हम पैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्स में अबंडेंस है, सभी के लिए सब कुछ है। हमें सिर्फ जुड़ना आना चाहिए। अगर हम जुड़ जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी हमें पैसे मिलेंगे। अगर हम यही फोकस रखते हैं कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं अपनी बिलीफ सिस्टम को जो स्ट्रांग कर रहा हूँ, जो मेरी बिलीफ है उसको मैं स्ट्रांग कर रहा हूँ पैसे के लिए, मेरी आइडेंटिटी को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे आई एम के बाद जो भी आप लगाते हैं आपकी आइडेंटिटी बन गई। आप बोलेंगे कि आई एम हेल्पलेस पर्सन, आई एम इन अ प्रॉब्लम, तो फिर आप प्रॉब्लम में ही रहेंगे, आप हेल्पलेस ही रहेंगे, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन आप बोलेंगे आई एम अबंडेंट, आई एम इनफाइनाइट, आई एम शक्ति, तभी तो आपकी अलाइनमेंट होगी। परिस्थिति कुछ भी हो, कोई भी हो, बाहर वातावरण कुछ भी हो, आपके पास एक ही ऑप्शन है। अगर आप लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें चाहते हैं तो आपको पॉजिटिविटी के साथ ही जुड़ना है। ये आप क्लियर कर लीजिए अपने लाइफ में। आप नेगेटिव चीज़ों के साथ जुड़ेंगे और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको पॉजिटिव आउटकम मिले, तो वो नहीं होगा। तो आप वही सारे वीडियोस देखें, वही बोले, वही सुने, वही सब करें जिससे आपके पैसे कमाने के रास्ते खुले। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे वेज है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी लाइए अपने अंदर, और उससे भी पहले ये बिलीव लाए कि इस सिचुएशन में भी मैं कमा सकता हूँ। देखो अभी कैसा हो रहा है कि इस सिचुएशन में सबके मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं कि ये सेक्टर्स अफेक्ट हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स भी होंगे जहाँ पे पैसे आ रहे हैं। आप वो सारी न्यूज़ ले जहाँ पे अच्छी चीज़ें हो रही है, जहाँ पे भी आप अबंडेंस देखेंगे। जितना आप पॉजिटिव चीज़ों को सुनेंगे, बोलेंगे, उतनी अबंडेंस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। जितना आप अपने अंदर ग्रैटिट्यूड का भावना लाएंगे, यू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट यू हैव, एंड यू एक्सप्रेस कि ये तो है मेरे पास, कईयों के पास ये भी नहीं है। तो इसके लिए जब आपके मन से एक थैंक्स वाली फीलिंग आती है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास घर है, कईयों के पास वो भी नहीं है, मैं खा पा रहा हूँ ऐसे सिचुएशन में, कई लोग ये भी नहीं कर पा रहे, मैं हेल्दी हूँ अपने घर में, कई लोग कोरोना से अफेक्टेड है। तो ये सारी सिचुएशन जब आप सोचेंगे, अपने अंदर पॉजिटिविटी को एनहांस करेंगे, आप पैसे अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि पहले तो आपके पास क्या है, आपका फोकस उस पर होना चाहिए, तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। आप बोलेंगे है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, तो आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, फिर वही मैसेज जाएगा यूनिवर्स में। तो फाइनेंशियल क्राइसिस है कई जगह पे, लेकिन उस चीज में पड़े नहीं रहना है। जब आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव हो गया तो उसी को पकड़े नहीं रखना है। फिर आप बोलोगे ये तो फैक्ट है। अरे कौन सा फैक्ट, कौन सी ऐसी चीज है जो जिंदगी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है, जो बदल नहीं रही है? हमें क्या पता था 2020 में हम इस तरीके से जीने वाले हैं? जब हमें कुछ पता ही नहीं है, जब हमारे हाथ में ये नहीं है, तो हम पॉजिटिव क्यों ना सोचें, हम सकारात्मक चीजों से क्यों ना जुड़े, हम यूनिवर्स पे फेथ क्यों ना रखें, ट्रस्ट क्यों ना करें अपने आप को, यूनिवर्स को? क्योंकि यही ऑप्शन बेटर है। एंड कई ऐसे लोग हैं जो इस सिचुएशन में भी अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बस आप ये बिलीव रखें कि मैं कर सकता हूं, आपको रास्ते मिलेंगे। आप भले इस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, काफी लोगों को ये दिक्कत हो रही है, मैं समझती हूँ, लेकिन यहीं पे अटक नहीं जाना है। कोई नहीं, अगर आप इस सिचुएशन में आ भी गए हैं, कोई नहीं, आप अब उसको बदलने की कोशिश करें। फोकस करें अपने काम पे, अपने स्किल्स पे, अपनी कैपेबिलिटीज पे। आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डिप्रेस हो गए, आप टूट गए, तो फिर
जो कमाने वाला है वही टूट गया, वही बिखर गया, तो कैसे चलेगा? ये नहीं करना है। बिलीफ रखिए अपने आप पे, यूनिवर्स पे। जब कोई कमा पा रहा है, इफ मिस्टर एक्स इज अर्निंग मनी इन दिस सिचुएशन, व्हाई कांट आई? आई विल, आई कैन, and I am attracting right now. This is the belief that you should keep in your mind, and you should water this belief every day. Make it strong. फिर एक और प्रश्न आया है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहा है तो क्या करें? माने कि हम चाहते हैं पैसे कमाएं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें अलाउ नहीं कर रहा है। तो वही जैसे मैंने आपके ये 2 प्रश्नों में भी कवर किया, आपको ये समझना होगा कि अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको चैलेंज कर रही है, तो आपको जानना होगा कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। आपको अपने साथ जुड़ना होगा, अपने साथ कम्युनिकेट करना होगा। यही तो हम करते हैं जब हम किसी काउंसलर के पास जाते हैं। आप अपने आप की काउंसलिंग करिए, देखिए क्या है, और कोई जो बिलीफ है उसको क्वेश्चन करें। क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है? क्या ये बिलीफ हमेशा रहने वाली है? क्या ये बिलीफ सभी की है? क्या ये बिलीफ सभी सिचुएशन में ट्रू है? जब आप अपने आप को क्वेश्चन करेंगे, रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगी। जब आप बात करेंगे तो आपको रास्ता जरूर मिलेगा। फिर एक और प्रश्न आया है सेल्फ इमेज के बारे में। सेल्फ इमेज को हम कैसे एनहांस करें? देखिए, सेल्फ इमेज को एनहांस करना है तो सेल्फ लव ही सबसे बड़ा, सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका है। सेल्फ लव जो करते हैं वो किसी की परसेप्शन, किसी की नेगेटिव परसेप्शन को अपने दिल में नहीं रखते। और अगर आपने इन सभी नेगेटिविटी को, आपके पास में कोई ट्रॉमा हुआ है, पास्ट में कोई ऐसे इंसिडेंट हुई है जो आपको बार बार अभी दिख रही है, आप उसी को याद कर रहे हैं, उसी की आवाज़ें आपके अंदर आ रही है, तो आप उन सभी चीज़ों से मुक्त हो। अगर आप उन सभी चीज़ों से मुक्त हो पाए तो आपकी सेल्फ इमेज डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। सेकेंडली, जो प्रेजेंट में आपको करना है वो है कि आप छोटी छोटी कमिटमेंट करिए खुद के साथ और उन कमिटमेंट को पूरा करें। इससे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी और आपकी इमेज इम्प्रूव होगी। आप उन सारे बिलीव्स को तोड़ेंगे जो आपने पास में बनाए रखे हैं, जो आपकी सेल्फ इमेज को डिस्टॉर्ट कर रहा है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में करेंगे तो आप डेफिनेटली एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारे उत्तर आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प करें, आप सभी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाए और आप सभी को पॉजिटिव बनाए। Thank you very much. Stay home, stay safe, stay healthy. Lots of love and blessings from Shakti Palkot.